जी, ना कोई कौमी ना कोई कानूनी जुर्रत है और ना ही इखलाकी अथॉरिटी। अली ज़फ़र साहब जो ये लेक्चर फरमा रहे हैं, इसकी अब क्या रेलेवेंस क्या है? ये किस तराजर में है? आप वो इकोनॉमी पे आ रहे हैं। तो मामला ये है कि वो वहाँ तक महदूद रहे ना, अपने कॉल अटेंशन तक महदूद रहे। वो तो कोई लंबा लेक्चर उन्होंने जो है वो 1947 से शुरू कर लिया है। ठीक है, वो सेनेटर साहब, आप इकोनॉमी की तरफ आए। मैं राना साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन शायद उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात बुरी लग गई जो मैंने अभी कही थी। मैं तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल बात कर रहा था अपने कॉलिंग अटेंशन पे। बहरहाल कुछ कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती जनाब चेयरमैन उस हुकूमत में जिसके पीछे अवाम की हमायत ना हो, और उसका आज सबूत मेरे ऑनरेबल दोस्त ने दिया है। क्योंकि ना तो इस हुकूमत के पास पॉलिसी है ना हुक्मरानी। हम जो दिमागों की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के ज़हीन दिमाग, उनकी हम हिजरत देख रहे हैं। ये एक्चुअली हिजरत नहीं सिर्फ जनाब चेयरमैन, ये हमारी कौमी रूह का खून बहाया जा रहा है। हमारी कौमी रूह का खून बहाया जा रहा है जनाब, क्योंकि बेहतरीन जहन जो हमारे पाकिस्तान के हैं, ये सिर्फ इस निज़ाम से नहीं भाग रहे। वो सिर्फ इस निज़ाम से नहीं भाग रहे जनाब, वो इस उम्मीद जनाब चेयरमैन 2016 आ गई है और अवाम जो है 3 सवाल पूछ रही है। पहला सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान में इंसाफ किधर है। दूसरा सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान का और हमारा मुस्तकबिल क्या है। और तीसरा सवाल जो हर एक की ज़ुबान पे है वो ये है कि इमरान खान साहब कब अपना ओहदा प्राइम मिनिस्टर का संभालेंगे। जनाब चेयरमैन, हमारी बुनियादें हिल चुकी हैं। 8 फरवरी के बाद सिर्फ एक सियासी तनाज़ा पैदा नहीं हुआ जो हमारी जड़ें खा रहा है, बल्कि एक आईनी बुरहान जन्म ले गया है। आईनी बुरहान को जन्म दे दिया जनाब चेयरमैन। अवाम ने वाज़े तौर पर अपनी राय का इजहार कर दिया है, और जब इजहार किया तो जमहूरियत पर एक हमला हो गया। अवामी मैंडेट को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया गया, बल्कि तशद्दुद और बेईमानी के ज़रिए उस अवामी मैंडेट को तबाह भी कर दिया गया। ये हमारी जमहूरियत के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वो हकूक़, वो प्रिंसिपल जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बताया था 1 अगस्त को जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी स्पीच की थी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कंडीशनल अपॉन द विल एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने भी यही चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था, द ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द फ्री विल ऑफ द पीपल। द विल इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप मैंडेट को ज़ाया करते हैं तो आपकी जो पूरी हुकूमत की एक इमारत है वो एक रेत की तरह है। वो किसी वक्त भी गिर सकती है और गिरेगी। और ये मैं सिर्फ एक
सियासी जमात के तौर पे या सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये शिकायत नहीं कर रहा। ये एक कौमी ख़तरे की घंटी है जनाब चेयरमैन। जब आप अवाम की मर्ज़ी को कुचलेंगे तो जो भी हुकूमत आएगी, जो बिठाई जाएगी, उनके पास ना तो सियासी कोई जवाज़ है, ना उनके पास कोई, जनाब चेयरमैन अगर आप जी, ना कोई कौमी, ना कोई कानूनी जुर्रत है और ना ही इखलाकी अथॉरिटी। अली ज़फ़र साहब जो ये लेक्चर फरमा रहे हैं, इसकी अब क्या रेलेवेंस क्या है? ये किस तराजर में है? आप वो इकोनॉमी पे आ रहे हैं। तो मामला ये है कि वो वहाँ तक महदूद रहे ना, अपने कॉल अटेंशन तक महदूद रहे। वो तो कोई लंबा लेक्चर उन्होंने जो है वो 1947 से शुरू कर लिया है। ठीक है, वो सेनेटर साहब आप इकोनॉमी की तरफ आए। मैं राना साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन शायद उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात बुरी लग गई जो मैंने अभी कही थी। मैं तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल बात कर रहा था अपने कॉलिंग अटेंशन पे। बहरहाल कुछ कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती जनाब चेयरमैन उस हुकूमत में जिसके पीछे अवाम की हमायत ना हो, और उसका आज सबूत मेरे ऑनरेबल दोस्त ने दिया है। अब मैं जब बात करता हूं कि ये पॉलिसी और गवर्नेंस की, तो एक बड़ी दर्दनाक मसले की तरफ, एक बड़े सीरियस बहरान की तरफ मेरी नज़र जाती है जनाब, और वो है आम शहरी की मुआशी कत्ल। उसकी तरफ मेरी नज़र जाती है। आप नंबरों की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं। इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं, वो महज एक स्टेटिस्टिक नहीं, एक अदद नहीं। इन्फ्लेशन, महंगाई हर घर, हर ख़ानदान पाकिस्तान के सर पे एक तलवार लटक रही है। आप बात करते हैं जनाब डेट की, कर्ज की। ये कर्ज का जो पहाड़ है, ये सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ये हमारी आने वाली नस्लों को गुलामी की जंजीर पहना रहा है। ये गैर मुंतखब हुकूमत जो है जनाब, इनके पास सिर्फ कर्ज लेके ही गुजारा करना है। अगर आप फिगर्स देखें तो इस वक्त आपके पास 80 ट्रिलियन रुपीस का डेट है। 13% जो है वो इस साल और बढ़ गया है, और एस्टिमेट ये है कि 15% ये मजीद बढ़ता जाएगा। जनाब, ये तरक्की तकसीम नहीं करने आए, ये बदकिस्मती से मुसीबत तकसीम कर रहे हैं हमें। इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूं इनसे पूछना कि इनका मंसूबा क्या है। क्या ये मज़ीद टैक्स उन्हीं से वसूल करना चाह रहे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के दबाव में दबे जा रहे हैं? अगर आप टैक्स के रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे सिर्फ 1% से भी कम लोग टैक्स दे रहे हैं जनाब पाकिस्तान में, और उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स और सुपर टैक्स पे सुपर टैक्स बना के ये अपनी हुकूमत चला रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह हर मिनिस्टर के सामने 10-10 कारें जाती हैं, हर मिनिस्टर के पीछे 10-10 कारें आती हैं। बरामदात की बात करें तो मैं पूछना चाहूँगा कि बरामदात के बारे में क्या विजन है, क्योंकि जो मेरे पास और जो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स ने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 2 साल से कम ही हो रही हैं, बढ़ नहीं रही। नौजवान जो हमारे 50% से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का क्या बंदोबस्त किया है?
छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार जो हमारी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उनकी हमायत का क्या प्लान है जनाब चेयरमैन? ये सवालात हैं जो मैं पूछने पे मजबूर हो गया हूं, क्योंकि ना तो इस हुकूमत के पास पॉलिसी है ना हुक्मरानी। हम जो दिमागों की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के ज़हीन दिमाग, उनकी हम हिजरत देख रहे हैं। ये एक्चुअली हिजरत नहीं सिर्फ जनाब चेयरमैन, ये हमारी कौमी रूह का खून बहाया जा रहा है। हमारी कौमी रूह का खून बहाया जा रहा है जनाब, क्योंकि बेहतरीन जहन जो हमारे पाकिस्तान के हैं, ये सिर्फ इस निज़ाम से नहीं भाग रहे, वो सिर्फ इस निज़ाम से नहीं भाग रहे जनाब, वो इस ना उम्मीदी से जनाब। इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहां से जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? उनको रोकने का क्या इंतजाम किया है? प्रोडक्शन जो है वो क्यों कम हो रही है? किधर है पॉलिसी इस प्रोडक्शन करने की? शुरू में कहा जाता था कि जनाब इकॉनमी खराब है, हम ठीक करने आए हैं क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने बड़ी खराब कर दी थी। वो सारा बहाना था और वो बहाना अब इनके पास नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से तो इनकी हुकूमत है। 3 साल से क्यों नीचे जा रही है इकॉनमी हमारी? कहां है पॉलिसी, कहां है एक्सपीरियंस, कहां है इनका विजन? एक प्रेसिडेंट थे जनाब चेयरमैन साहब, यूएस के रूजवेल्ट, उन्होंने डेफिनेशन दी थी जो अभी हम सब समझते हैं कि असल तरक्की की डेफिनेशन वो है। उन्होंने कहा था कि हमारी तरक्की का इम्तिहान ये नहीं कि हम जिनके पास पैसा है पहले से उसके पैसे में इजाफा करें। असल तरक्की ये है कि जिन लोगों के पास कम पैसा है या पैसा नहीं है, हम उनको कम से कम ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा दे सकें। ये है असल तरक्की, लेकिन इनको उस तरक्की का नामो निशान नहीं पता। वो बल्कि इजाफा उनके प्रॉब्लम्स में कर रहे हैं जो इनके पास पहले से ही पैसा कम है।